आज मेरे को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बर्फबारी के बाद शीतलहर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रविवार रात बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश से प्रदेश भर में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी शीतलहर को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में रविवार रात बर्फबारी के बाद चार धाम व तमाम पर्यटन स्थल ओली, हरसिल, चक्राता, केदारकांठा, हरकीदून, मसूरी, धनोल्टी बर्फ से ढक गए। कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर व नैनीताल में भी बर्फबारी हुई। यहां सोमवार को पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद उठाया। ओली में पर्यटकों ने चेयर लिफ्ट पर बैठ बर्फ से ढके पहाड़ों के सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाया। बर्फबारी से मसूरी, चक्राता, त्यूनी हाईवे बाधित हो गया है, जिसे दोपहर तक खोला जा सका। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं। इससे स्थानीय लोगों, यात्रियों व पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी से बंद थल मुनस्यारी सड़क सोमवार रात तक नहीं खोली जा सकी थी। मैदानों में सर्दी। हरिद्वार में सूखी ठंड से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से सोमवार को यहां शीतलहर ने लोगों को सताया। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान की। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बनेंगे, तो केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का अगला गवर्नर नियुक्त किया है। देहरादून में ओएनजीसी के रिटायर इंजीनियर की हत्या। तो राजधानी में ओएनजीसी से रिटायर इंजीनियर की सोमवार रात धारदार हथियार से हत्या कर दी। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रीन गेम्स होगी राष्ट्रीय खेलों की थीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स के रूप में करेगा। इसके लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी। तैयारी। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। तो राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। अडानी मुद्दे पर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन पर कांग्रेस से दूरी बनाने वाले समाजवादी पार्टी व तृणमूल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर साथ है। धामी कैबिनेट की बैठक कल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे देहरादून सचिवालय स्थित एपीजे अब्दुल कलाम भवन में यह बैठक शुरू होगी। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल विभाग ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बैठक की सूचना भेज दी है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में महिला नीति, पंचायत भवनों के निर्माण की राशि बढ़ाने, बीआरपी सीआरपी भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने, प्रधानाचार्य भर्ती नियमावली में संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। भर्ती घपले में 17 आरोपियों पर ईडी का मुकदमा चलेगा। तो प्रदेश में हुए यूके SSSC की परीक्षा घपलों में शामिल 17 आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। ईडी की अभियोजन शिकायत पर देहरादून स्थित विशेष न्यायालय PMAL प्रेम सिंह खीमाल ने इसकी अनुमति दी है। उत्तराखंड में वर्ष 2016 से 21 के बीच हुई स्नातक स्तरीय वीडियो वन दरोगा और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में घपले उजागर हुए। पुलिस ने मामले में अलग अलग मामले केस दर्ज कर जांच की। इनमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन केसों के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि पेपर लीक में परीक्षा के पेपर छापने वाले लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी और अन्य लोग शामिल थे। कई लोगों ने मिलकर पेपर लीक गैंग चलाया। आरोपियों ने लीक पेपर पर छात्रियों को 10 से 15 लाख रुपए में बेचा।
प्रारंभिक जांच के दौरान ईडी ने आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी कर 1.32 करोड़ रुपए बैंक खातों में फ्रीज कर दिए व 15 लाख रुपए नकद जब्त किए। प्रारंभिक जांच करते हुए ईडी ने जयजीत दास समेत 17 लोगों पर अभियोग चलाने की रिपोर्ट पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में दाखिल की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बम की सूचना से हड़कंप, खाली कराया गया टर्मिनल। तो देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सोमवार को बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। 1 घंटे की सघन तलाशी में किसी तरह का विस्फोटक सामग्री नहीं मिला। इसके चलते यहाँ हवाई सेवाएं प्रभावित रही। आईआरटीसी पर 2 घंटे बुक नहीं हो सके टिकट। नोएडा हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा यात्री विमान। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई। शवों को घर तक पहुंचाने में जरूरतमंदों की मदद करेंगे डीएम। हल्द्वानी में भाई का शव गाड़ी की छत पर बांधकर घर ले जाने की मजबूर बहन की खबर ने सरकार को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में अविलंब एक मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। बाबा केदार ने ओढ़ी बर्फ की चादर। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बम की धमकी के बाद खाली कराए गए दिल्ली के 40 स्कूल। ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। यूपीएससी मेंस के नतीजे जारी। 2845 अभ्यर्थी देंगे साक्षात्कार। तो संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, विदेश सेवा सहित अन्य समूहों के ए और बी पदों की भर्ती के लिए कुल 2845 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया है। इस वर्ष कुल 13.4 लाख अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 14,625 को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था। हिमालय राज्य उत्तराखंड में हरित खेल की थीम पर होंगे राष्ट्रीय खेल। आसान नहीं होगा नियमों से खिलवाड़। उत्तराखंड के 11 जनपदों में आज शीतलहर की चेतावनी। तो उत्तराखंड में रविवार दोपहर से मौसम ने करवट ली, जिसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामों के अलावा हरसिल, हेमकुंड साहिब, ओली के साथ कुमाऊं मंडल के मुनस्यारी, बागेश्वर, नैनीताल की ऊंची चोटियों व रानीखेत, मुक्तेश्वर में हिमपात हुआ है। ओली में सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का आनंद। तो ओली, हरसिल, केदारकांटा सहित अन्य जगहों पर सोमवार को हुई बर्फबारी से पर्यटक खुश हैं। ओली सड़क झंगरिया बैंड के आगे बंद हो गई। चमोली जिले के 45 से अधिक गांवों में बर्फबारी हुई है। तो रविवार देर शाम और रात हुई बर्फबारी ने चमोली जिले की ऊंची पहाड़ियों को सफ़ेद चादर में लपेट दिया है। बर्फबारी से निपटने को सभी अधिकारी रहे अलर्ट। हरसिल, थराली और सांकरी में अच्छी बर्फबारी हुई। चौपता, तुंगनाथ में बर्फबारी से पर्यटक खुश हुए। संस्था ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। बंदरकोट में 5 घंटे तक बंद रहा गंगोत्री हाईवे। बर्फबारी होने से निचले इलाकों में चली शीतलहर अलाव जलाए। पौड़ी में हल्की बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठिठुरन। जोशीमठ में बर्फबारी के बाद जलने लगे अलाव। चक्राता की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ़ की सफ़ेद चादर। तो बर्फबारी के बाद चक्राता का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंचा। सोमवार दोपहर बाद रुक रुक कर होती रही बर्फबारी। बिजली की आंख मिचौली ने किया परेशान। बर्फबारी से बाधित रहा मसूरी, चक्राता, त्यूनी हाईवे। ठंड बढ़ते ही विकास नगर में जलने लगे अलाव। पहाड़ में बर्फबारी से ऋषिकेश में ठंड बढ़ी। अस्पताल में बढ़ने लगे दमा के मरीज। ओली पहुंचे पर्यटकों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। बर्फबारी से सेब बागानों के चेहरे खिले। रूठी प्रकृति हुई मेहरबान। नैनीताल और मुक्तेश्वर में हिमपात। तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदला मौसम, चांदी सी निखरी चोटियां। सरोवर नगरी के निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि भी हुई। पारा और लुढ़का। मुक्तेश्वर में तड़के ही शुरू हो गई थी बर्फबारी। पर्यटक बढ़े तो लगा जाम।
बिंदु खता से 3 दिन से लापता दुकानदार का मिला शव। तो बिंदु खता क्षेत्र से 3 दिन से लापता युवा व्यापारी का शव पंतनगर बाईपास के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है। छात्र को छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने काठगोदाम थाना घेरा। रानीबाग लमजाला क्षेत्र में ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के छात्र को छात्रा संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। दोनों को काठगोदाम थाने लाया गया। इसकी सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठनों से जुड़े दर्जनों लोगों ने काठगोदाम थाने को घेरकर हंगामा शुरू कर दिया। 3 घंटे चले ड्रामे के बाद पुलिस ने आरोपित पर दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में केस दर्ज किया। हंगामा बढ़ने पर आसपास की फोर्स भी बुलानी पड़ी। रैन बसेरे की जानकारी को स्टेशन और मुख्य जगहों पर लगाएं बोल्ड। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम को ग्रामीणों ने घेरा। तो झबरेड़ा से खबर आई है, मंगलोर डिवीजन के थितकी गांव में ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम को बनाया बंधक, पीएससी ने खदेड़ा। 25,000 के इनामी को मुजफ्फरनगर से दबोचा गया। वरंतरा प्रकरण में दर्ज हुए आरोपियों के बयान। पेपर लीक मामले में ईडी ने जुटाए साक्ष्य। तो उत्तराखंड से चयन आयोग की भर्तियों में पेपर लीक मामले में ईडी शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। अग्निवीर भर्ती 11 से जेएम ने जांची व्यवस्थाएं। तो रुड़की के बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर में 11 से लेकर 16 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती के लिए सारी दस्ता परीक्षा होगी। यहाँ पर 12,651 अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है। अंग्रेजी अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए नहीं है शिक्षक। तो जीआईसी नागार्जुन में 2 विषयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं है। छात्र छात्राओं को अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषयों को पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। खासकर बोर्ड पर छात्रियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। 15 दिसंबर तक खोला पोर्टल। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के नवीन आवेदन और नवीनीकरण के लिए एक बार फिर पोर्टल खोला गया है। 15 दिसंबर तक पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी संस्थान स्तर से आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापन भी कर सकेंगे। वही खबर है अल्मोड़ा के धौलछीना से पेड़ पर फंदे से लटका मिला महिला का शव। तो भेसिया छाना विकास खंड के मल्ली नाली गांव निवासी एक महिला का शव रविवार रात फंदे से लटका मिला। गांजा की तस्करी कर रहे 3 आरोपी 3 गिरफ्तार केस दर्ज किया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, चक्कर खाकर गिरा युवक घायल हो गया। युवक ने खाया जहर। तो बागेश्वर से खबर आई है। उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों की भर्ती निकली है। तो इसके लिए स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची अपलोड कर दी गई है। तो इसमें प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, हिंदी या भूगोल और शास्त्र विषयों में गेस्ट टीचरों की तैनाती के लिए जनपद चंपावत में आवंटित अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि उनके समस्त शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेखों की जांच का सत्यापन 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के सभागार कक्ष में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र एवं समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ एक छाया प्रति सहित कार्यालय में अपनी उपस्थिति समयांतर्गत देना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि तत्कालीन समय में आवेदन के समय जो शैक्षिक अभिलेख संलग्न किए गए थे उन्हीं अभिलेखों को उक्त तिथि को प्रस्तुत किया जाना है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट school.education.gov.in पर उपलब्ध है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अप्रेंटिस के 588 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी में 164 पदों पर भर्ती निकली। इसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 51 हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायु सेना में 336 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में 44 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ये 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
SBI में 50 क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। BEL में 84 टेक्नीशियन C के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड MTS में 3 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 669 SI के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दुष्कर्म मामले में दोषी पिता को 25 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। ससुर को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे मांगी 3 करोड़ की रंगदारी। आज से पिथौरागढ़ अल्मोड़ा के बीच भी हेली सेवा होगी आरंभ। युवक ने लहराई तलवार, प्रसारित हुआ वीडियो। तो रुद्रपुर से खबर आई है। नशा मुक्त विवाह कराने वाला परिवार सम्मानित हुआ। पोक्सो का आरोपित 20 दिन बाद सूखी डांग से गिरफ्तार हुआ। नेपाल के दार्चुला जिले के लेकम में वाहन दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। अपार ID बनाने में उत्तराखंड देश में 8वें स्थान पर रहा। 24 साल में कितने पासपोर्ट किए जारी नहीं हैं, जानकारी। बड़ोवाला में पेयजल लाइन टूटने से बढ़ी परेशानी। ONGC से सेवानिवृत्त इंजीनियर की हत्या कर दी। 2 घंटे बाजार व OPD बंद व अधिवक्ता रहेंगे न्यायिक कार्यों में विरत। ATM कार्ड बदलकर निकाले 70,000 रुपये। तो देहरादून के सहारनपुर चौक से खबर आई है। जमीन के नाम पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से ठगे 11 लाख रुपए। प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन के साथ अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किया। वोल्वो के संचालन पर छिड़ा विवाद, आज मुख्यालय में होगी वार्ता। नीट PG ऑल इंडिया कोटे में सीट मिलने में भी प्रवेश नहीं दे रहे कॉलेज। 23 PCS अधिकारियों के पदभार शासन ने बदले। चिकित्सालयों व राजकीय मेडिकल कॉलेजों में होगी कार्मिकों की तैनाती। वहीं खबर देहरादून से धोखाधड़ी में 2 पार्टनर सहित 3 पर केस दर्ज किया गया। नर्सिंग अधिकारी के 1455 पदों पर परिणाम घोषित करने की मांग की गई। मसूरी धनोल्टी में सीजन का पहला हिमपात, पर्यटकों ने जमकर की मस्ती। दिन में भी जले अलाव। शहर के ऊंचे नीचे मेन हॉल खोल रहे विभागों की पोल। बम की सूचना मिलते ही खाली कराया एयरपोर्ट। स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने पर CO BO को नोटिस। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कला की छत का प्लास्टर गिरने से घायल हुई छात्राओं के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजा है। IMA POP परिवर्तित रहेंगे रूट। तो आज से शुरू होंगे विभिन्न कार्यक्रम। निर्धारित समय में IMA के पास रहेगा 0 जोन। तो 14 दिसंबर को होगी POP। देश को मिलेंगे युवा अफसर। अग्निरोधक सूट पहन आग बुझाने उतरेंगे वनकर्मी। वार्षिकोत्सव में दिखी देश की लोक संस्कृति। कराटे प्रतियोगिता में तीसरे पायदान पर रहा उत्तराखंड। राष्ट्रीय खेलों के लिए CAU ने दिए 25 लाख रुपए। इतना गुस्सा कि ताबड़तोड़ वार से आते भी आ गई बाहर। तो ONGC से रिटायर इंजीनियर की हत्या। तो 76 वर्षीय बुजुर्ग के सीने और पेट पर अनगिनत वार बयां कर रहे गुस्से का हाल। तो हत्यारे ने जिस तरह से अशोक कुमार गर्ग की हत्या की थी, इससे ये साफ हो गया है कि उसे उन पर गुस्सा था। इस बात की गवाही भी बुजुर्ग के शरीर के घाव दे रहे हैं। उनके सीने और पेट पर सीधे और लंबवत कई ऐसे घाव हैं जिन्हें एक बेहद गुस्से से भरा व्यक्ति ही दे सकता है। पेट में इन घावों से उनकी आंतें भी बाहर आ गई। इस गुस्से का कारण कुछ क्षण भर का तो बिल्कुल नहीं लगता। देखकर लग रहा था कि काफ़ी दिनों से कोई गुस्सा पाले हुए था, और जब मौका मिला तो अशोक कुमार गर्ग के शरीर पर इस कदर वार कर दिया। अलकनंदा एन्क्लेव निवासी अशोक कुमार गर्ग की हर पड़ोसी से बनती थी। गर्ग यहाँ 1995 से रह रहे थे। इन लगभग 30 सालों में उनकी हर किसी से दोस्ती थी। पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गए थे। शुरुआती जांच में लूट का अंदेशा नहीं। पुलिस को शुरुआती जांच में लूट का अंदेशा नहीं लग रहा है, क्योंकि कमरे में रखे पैसे उसी जगह सुरक्षित मिले हैं। तो मकान देखने के बहाने घर में घुसा था हत्यारा। तो मकान के अगले हिस्से में अशोक कुमार गर्ग रहते थे और पिछला हिस्सा वह किराए पर देते थे। गत 30 नवंबर को उनका किराएदार मकान छोड़कर गया था।
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी से जमीन बेचने के नाम पर 11 लाख रुपए ठगे गए। एसटीएफ ने पकड़ा 25,000 रुपये का इनामी बदमाश। छात्राओं को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाया। पोते के नाम पानी का कनेक्शन, पिता दादा के नाम आ रहे बिल। विश्व बैंक की टीम ने परखी आईसीयू की व्यवस्थाएं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा कल, आज से ही रूट रहेगा डाइवर्ट। तो रुड़की से खबर आई है, शिव बिहार में हाथी आने से मची अफरा तफरी। घरों में नहीं आ रहा पानी, सड़कों पर बह रहा। हरिद्वार ने जीती शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। 30 लाख की स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार हुई। वाहन चोर गिरोह का इनामी आरोपी पकड़ा गया। फ्री गैस कनेक्शन और इनाम के नाम पर जेवर ले उड़ा ठग। महिला के साथ छेड़खानी, पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया। सड़क हादसे में घायल की मौत हो गई। तो श्यामपुर से खबर आई है, जिले के 4 कॉलेजों को मिलेगी नेक ग्रेडिंग। कुदरत की मेहरबानी, पहाड़ों पर गिरी बर्फ, भाबर में बरसा पानी। तो धानाचूनी पहाड़, पानी मुक्तेश्वर और नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन का पहला हिमपात हुआ। नैनीताल में पहली बार दिसंबर के पहले पखवाड़े में बर्फबारी हुई। पाला गिरने से 2 पहिया वाहन चालक गिरे। तो नैनीताल से खबर है, नैनीताल से लेकर लाल कुआं तक जलने लगे अलाव। आज से 4 दिन रोजाना 6 घंटे रुलाएगी बिजली। तो हल्द्वानी से खबर आई है, रिजॉर्ट में शादी समारोह खाना खाकर 100 से अधिक लोग बीमार हुए। तो दुल्हन की भी तबीयत बिगड़ी। दूल्हे के दोस्त ने सीएम से की शिकायत। सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ के साथ टीम को जांच के लिए भेजा। डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तो ढिकुली में एक रिजॉर्ट में काम करने वाले बाइक सवार 2 युवकों को डंपर ने रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने हायर सेंटर जाते समय दम तोड़ दिया। बर्थडे पार्टी के बाद छात्रों की बाइक ट्रॉली से टकराई, एक की जान गई। तो हल्द्वानी से खबर है, दरोगा की वर्दी पहन बना रही थी रील, पुलिस ने किया अनलाइक। नियमों के उल्लंघन पर 24 वाहनों का चालान किया गया। विवाहिता की मौत के मामले में पति सहित 4 पर केस दर्ज किया। आपत्तिजनक हालत में पकड़े छात्र छात्रा, हंगामा हुआ। तो दोनों के दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। सुमित ने दिव्यांशु और सरप्राइज देने के लिए बुलाया था, जंगल में मिली लाश। दिव्यांशु की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक दिव्यांशु और सुमित यादव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उधर सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के कारण मौत होना सामने आया है। यह आत्महत्या की ओर इशारा करता है। टीचरों की डांट से नाराज छात्रों ने तस्वीर एडिट कर बनाए मीम्स, फिर किया वायरल। तो टीचर की डांट से नाराज छात्र शिक्षकों के मीम्स बनाकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल कर रहे हैं। साइबर कार्यालय में 8 शिक्षकों ने इसकी शिकायत की है। जंगल में भटकता रहा सिलकियारा का हीरो। भालू की करंट से मौत के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की। भूस्खलन जोन में गिरे पत्थर बाल बाल बचे। तो गंगोत्री से खबर आई है, विश्वविद्यालय परिसर से मिलेगी 2022 की उपाधि। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर आई है, दीक्षा समारोह को लेकर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने की पहल। अनीता व अंजना को सावित्रीबाई फुले अवार्ड मिला। 149 अंकों के साथ बिरला परिसर से नगर बना ओवरऑल चैंपियन। विश्वविद्यालय की 2 कमेटी के निदेशकों ने दिया इस्तीफा। तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद के निदेशक प्रोफेसर पीके सिंह और IQAC निदेशक डॉक्टर हितेंद्र का इस्तीफा। कोट ब्लॉक के विद्यार्थियों ने शैक्षिक भ्रमण किया। नीट पीजी ऑल इंडिया कोटे में सीट मिलने के बाद भी प्रवेश नहीं दे रहे कॉलेज। हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, 4 घंटे बंद रहेगा बाजार। तो हल्द्वानी से खबर रही है, ट्रॉली व डंपर से टकराई बाइकें, एक छात्र समेत 3 की मौत हो गई। डिकुली में शादी समारोह में कई बीमार, उल्टी दस्त की शिकायत। परीक्षा देने जा रहे छात्र नेताओं के पास मिले फोन। तो हल्द्वानी से खबर आई है,
स्कूल में लगाई डांट तो बच्चों ने मीम्स बनाया। धामी मंत्रिमंडल की बैठक कल। धामी मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को सचिवालय में होगी। इसमें राजस्व, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, पर्यटन, सहकारी विकास, गृह, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खेल एवं युवा कल्याण समेत विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लग सकती है। एलटी संवर्ग के शिक्षकों को वन टाइम मंडल बदलने की अनुमति। दून में सर्द हवाएं। मसूरी में 25 वर्ष बाद दिसंबर के शुरू में पड़ी बर्फ। बीएलओ के पास वोटर लिस्ट नहीं, मतदाता उलझन में है। बागेश्वर में खड़िया का खनन अति गंभीर, तो मकानों में आ रही दरारों का अदालत ने लिया स्वतः संज्ञान। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी के बाद होंगी। हल्द्वानी में नाबालिग पर छात्रा से रेप का केस, ग्रामीणों ने किया हंगामा। तो नाबालिग छात्र अपनी सहपाठी छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया गया, जिसे देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। चौखुटिया में कक्षा 6 में प्रवेश पर मिलेंगे 1000 रुपये। जमीन बनी जान की दुश्मन, माफिया से बचाने की गुहार है। पार्टनरशिप कंपनी में धोखाधड़ी में 3 पर केस दर्ज किया। अंतरमंडलीय तबादले काउंसलिंग से होंगे। तो सरकार एलटी कैडर शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों के लिए भी काउंसलिंग की सुविधा देगी। मोबाइल छीनकर 12,000 ट्रांसफ़र किए। उत्तराखंड के मेधावी छात्र भारत भ्रमण पर निकले। उत्तराखंड को अफसरों ने बनाया मध्य प्रदेश। वाहन चोरी गैंग का इनामी बदमाश मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार हुआ। चकराता में मंत्री धन सिंह के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग उठाई। दिल्ली में 1.5 घंटे तक रोकनी पड़ी कोलकाता वाली फ्लाइट। हादसे में घायल किशोर के इलाज के दौरान की मौत हो गई। तो विकास नगर से खबर रही है। आक्रोश मार्च। दून में 2 घंटे बंद रहेंगी प्राइवेट डॉक्टरों की ओपीडी। तो प्रेमनगर में आज 12 बजे तक बंद रहेगा बाजार। डिजिटल तरीके से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश में तो हत्या नहीं। अब मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को एम्स के सामने वेतन मिलेगा। पदक तालिका में टॉप 5 में रहने की कोशिश। 10,000 की रिश्वत लेते सहायक नियंत्रण गिरफ्तार हुआ। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कोटद्वार रेलवे और नगर निगम के आपसी खींचतान में उलझा रेन बसेरा। कागज में आवंटित जमीन धरातल पर नहीं दिख रही। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट में 4.5 घंटे तक रही आवाजाही बंद। धरा ने किया बर्फ का श्रृंगार, चोटियां लकलद हुई। बागेश्वर के गांव ने ओढ़ी बर्फ की चादर। बोल्डर और मलबा गिरने से 1.5 घंटे बंद रहा एनएच। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। चौबटिया बर्फबारी होने से सेब उत्पादकों को मिलेगा फायदा। दुर्गम स्कूलों में रिक्त पदों पर होने लगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो बागेश्वर से खबर रही है। स्कूल बस की क्षमता 25 की, ठूसे 57। तो थल पिथौरागढ़ से खबर रही है। रेठा के 7 प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षक के सहारे हैं। नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो चंपावत से खबर रही है। मौसम की करवट ने बढ़ी ठंड, अब कोहरे की चादर ओढ़ेगी। नगला बाईपास में जंगल में मिला लापता युवक का शव। भू कानून को बनाने में सीलिंग एक्ट से न की जाए छेड़छाड़। कैंटर और कार से खेर की लकड़ी के 77 नग बरामद हुए। बहू ने भाई संग मिलकर ससुर से 47.50 लाख रुपए वसूले।